राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आज मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ भिंडी की। भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। पहले तो इसको धो के लाने के बाद में फिर मैं इसको काट रही हूँ। हल्का हल्का चाकू से मैं काट लूँगी। काटने के बाद में मैंने देखो ये ऊपर के और इस तरीके से भिंडी की सब्जी को काटना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर को उठा के और थोड़ा सा नीचे से, जो कि इसमें वो धागे धागे से हो जाते हैं ना, फिर वो उलझने लगते हैं। ऊपर से हल्की हल्की कर दो तो हटा दो तो सही रहते हैं, वो खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। इसमें बहुत सारी हरी मिर्च डालूँगी तो चटपटी हो जाएगी। हरी मिर्च मसाला सारा डाल के तो चटपटी हो जाएगी अच्छी। इसको मैं देखो दो तीन तीन करके चाकू से ही काटती हूँ मैं सब्जी को। ज़्यादातर मैं क्योंकि मुझे चाकू से ही काटना और आता है। दराती तो है मेरे घर पे, लेकिन मैं दराती कम इस्तेमाल करती हूँ और तो टाइम इसमें लग जाता है काटने में, लेकिन चाकू से ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ चाकू को। तो आज आने वाली है आंधी। आंधी जैसा मौसम हो रहा था तो 4 बजे, लगभग 4 बज रहे हैं। मैंने कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि आंधी वांधी आ जाएगी तो मैं खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और यहाँ का मेरा घर खुला है ना, तो खुले की वजह से हम लोग जल्दी से सारी धूल मिट्टी हो जाती है घर में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सब्जी मैंने काट के रख दी है और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो शाम को 4 बजे के टाइम पे ना, और मुझे एक चाय मुझे सुबह पीनी होती है। 4 बजे के टाइम पे मुझे चाय होनी चाहिए। मेरे चाय की बहुत आदत है, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है और आपको भी पसंद होती हो तो आप आइए चाय पिए। और मैं दूध ही में डाल के चाय की चीनी, चाय की पत्ती डाल के और दूध, और इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं पानी उबाल के नहीं बनाती। मैं इसी में डायरेक्ट पानी डाल देती हूँ दूध में, और दूध में पानी डाल के फिर मैं चाय बनाती हूँ। इसमें चीनी, चाय की पत्ती डाल के इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ इस चाय को। और मुझे ऐसी पसंद चाय आती है। मैंने बनने रख दी चाय। पहले मैं चाय को पीऊँ, चाय पीने के बाद में फिर खाना वाना बनाऊँगी। चाय की पत्ती डाल दी हल्की सी। चाय से चाय पी के थोड़ी सी फुर्ती भी शरीर में आ जाती है और मुझे एनर्जी मिल जाती है चाय पीने के बाद में। तो मैं अपना घर का काम सारा संभाल लेती हूँ अच्छे से। और घर का काम संभालना भी ज़रूरी है, घर में साफ़ सफाई और अच्छा घर में रखना। इस वजह से मुझे एक चाय चाहिए होती है काम करने से पहले, या नहा के भी मैं आती हूँ तो मुझे चाय चाहिए। जैसे मैं और 2 बार नहाना हो जाता है तो मुझे चाय पीनी है। और चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नहा के चाय पीती हूँ। और अभी शाम के टाइम में तो मैंने चाय छान ली है इसमें। और वैसे तो गर्मी पड़ रही है बहुत तेज़, फिर भी देखो मुझे इतनी पसंद है चाय कि मुझे चाय पीनी है। और पसीने आ रहे हैं, लेकिन मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कर ली चाय थोड़ी सी इस कप में ऐसा, और आइए आप भी पिए। बाहर आंगन में मैं काट रही थी और अब चाय पी रही हूँ बैठ के। और आप भी आइए चाय पी लीजिए। ये देखो मैंने चाय पी ली है और फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने। खाना बनाने के लिए पहले मैंने सब्जी तेल वेल डाला है इसमें कढ़ाई में, और हरी मिर्च काट के बहुत सारी, जब मैंने हरी मिर्च काट रही हूँ साथ के साथ में, चूँकि हाथों में जब मिर्च लग जाती है तो धोने में ना बहुत दिक्कत होती है। हाथों जब कहीं पे भी धो तो मुश्किल से हाथ में चरप सी लग जाती है, तो मुश्किल से छूटती है वो।
तो इसमें से एक साथ ही मैं इसमें करके नहीं सब्जी वगैरह छोंक के जब मैं करूँगी। देखो मैं आटा तेल इसमें ज़्यादा पड़ गया था ना, मैंने तेल निकाला। तेल निकालने के बाद में मैं हरी मिर्च डालूँगी। मसाला भून लिया। मसाला मैं सूखा ही भूनती हूँ। सूखा भूनने के बाद में फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाली पहले, मैं हींग जीरा डाल के फिर मैंने मसाला डालने के बाद में मैंने नमक वगैरह भिंडी वगैरह डाल के और फिर मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल के मैं पानी नहीं डालूँगी, बगैर पानी के ही बनाने चाहिए, बहुत टेस्टी बनेंगी, देख लेना आप भिंडी। और हल्की सी गैस पे रख दो बनाने के लिए, बहुत टेस्टी बनेंगी। अब मैं आटा छान नहीं हूँ ना, और इसी पर हाथ में आटा ऊपर रखा है मेरा, आटा छान लूँगी खड़े कोई। और हमारे घर में बहुत सारी चैटी हो जाती हैं, तो मैं कहीं ऊपर रखती हूँ, कहीं नीचे रखती हूँ आटे को उठा उठा के। और लाल लाल छोटी छोटी चैटी हो जाती हैं, तो चैटी होते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, निकालती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, कहीं कुछ लगाती हूँ, कहीं हल्दी डालती हूँ, कहीं कुछ लगाती हूँ, लेकिन चैटी जाने का मन ही नहीं करती। तो बहुत सारी चैटी बहुत परेशान करती हैं, कहीं कुछ कहीं 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 कहीं। तो इस वजह से मैं इधर उधर उठा धरी करती रहती हूँ सामान की। मैं सब्जी टाटती जा रही हूँ हाल की हाल, और अब फिर आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदते गूंदते मैंने ये परात मेरी बहुत हल्की है, तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है इस परात में आटा गूंदने। तो एक ही हाथ से मैं आटा गूंद पाती हूँ, और गीला गीला आटा गूंदने से अच्छी रोटी बनती है। मैं गीला ही गीला आटा उठाती हूँ, गूंदती हूँ, तो इससे रोटी भी अच्छी बनती है, मुलायम मुलायम अच्छी अच्छी। तो गीले ही आटे को मैं गूंद रही हूँ। देखो एक ही हाथ से, क्योंकि मैं दो हाथ से गूंद ही नहीं पाती, और एक हाथ से ना परात पकड़ने पड़ती, बहुत हल्की परात है। मैं भारी लाने की सोच रही, मैंने ला पीतल की लेके आई हूँ, बहुत अच्छी शुभ होती है पीतल की। तो पीतल की थाली में आटा वाटा गूंदने चाहिए, और पीतल की थाली बहुत शुभ होती है परात। मैंने आटे को गूंद लिया है अच्छा सा, और आटा मेरा गूंद के तैयार हो रहा है। इसको मैंने रख के और इसके प्रणाम किया है मैंने। और मैं जब भी आटे को गूंदती हूँ तो प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अन्न देवते को प्रणाम करना चाहिए। और थोड़ा सा सूखा आटा डाल के फिर मैं रोटी बनाने जाऊंगी। मैंने तैयार रख लिया, हल्का सा तैयार, हमारा हाल गर्म हो जाता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा लगा के और अग्निदेव को पहले अर्पण किया, फिर मैंने रोटी बनाई। अग्निदेव को जब हम रोटियां बनाने जाएं तो अग्निदेव को पहले चूल्हे में आटा हल्का सा लगा के और डालना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ होता है बहुत। सबसे पहले अग्निदेव को प्रणाम करने चाहिए, अर्पण करना चाहिए आटे को, तो हमारे घर में बरकत बनी रहती है। जो अन्नपूर्णा माता होती है उसको भी भोग लग जाता है सबसे पहले से। पेपर, ये मैं पेपर बिछाती हूँ, पेपर बिछा के, क्योंकि नीचे रोटी रखते हैं ना तो पसीज जाती है, तो पानी पानी से एक रोटी दो रोटी खराब ही हो जाती है रोटी, वो तो वो किसी काम की नहीं होती। तो मैं सबसे पहले ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए ना, भोग के लिए निकाल के रखूँगी, एक दो रोटी उनके लिए निकाल के रख दूँगी। और सब्जी रोटी फिर मैं बच्चों को, पहले मैं जब भी कोई मतलब जल्दी होता है तो मैं अपने बच्चों को भूख लगती है ना, तो मैं सबसे पहले मैं ठाकुर जी को निकाल के रख देती हूँ, फिर बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। और अभी तो टाइम कम ही हुआ है, 4-5 बज रहे हैं, तो और आंधी भी तेज हो रही है, तो मैंने किचन को बंद कर लिया है, फिर खाना बना रही हूँ अंदर से। तो मैं उनके लिए निकाल के रख देती हूँ, जब पूजा वूजा करती हूँ ना, उनकी दीप धूप करती हूँ ना, तब मैं उन भोग लगाती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम।
शाम को हमारे यहाँ एक ही टाइम मैं सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक ही टाइम सब्जी बन पाती। मैं शाम को सब्जी बनाती हूँ और सुबह मैं खाली रोटी बनाती हूँ, तो दही वगैरह जमा देते हैं, उससे खा लेते हैं। छाछ वगैरह से, रायते वगैरह से बना के उससे खा लेते हैं और एक टाइम सब्जी बनाते हैं। तो ठाकुर जी को भी मैं, भगवान को भी एक ही टाइम उनसे, उनके लिए मैं दही वगैरह से, दही से बूरा डाल के और उनके लिए पराठे बना देती हूँ, कभी पूड़ियाँ सेक देती हूँ, कभी रोटी भी घी लगा के और उससे भोग लगाती हूँ। और हम लोग रायते वगैरह से वैसे ही खा लेते हैं। और इस शाम के टाइम में हम सब्जी बनाते हैं एक टाइम, तो मैं सब्जी बना के रख दी है मैंने शाम को। और मैंने जल्दी खाना बनाया है, और चूँकि आंधी आ रही थी ना, इस वजह से धूल ही धूल हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सारे घर में धूल ही धूल हो जाती है। और शाम के टाइम में सफाई करना मुश्किल हो जाता है, किच 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 होता है, पैर खिसखिसाते हैं। तो हमने बना लिया खाना, और देखो आंधी कितनी तेज हो रही है। यहाँ से देखो वीडियो में थोड़ा हल्का ही दिख रहा है, और ना बहुत तेज आंधी चल रही है। हमारी तिरपाल वगैरह पड़ी हुई थी, वो भी फट गई उड़ उड़ के। ये वीडियो में कहीं दिख रहा है ना, बहुत तेज आंधी चल रही है सर। और हमारी वीडियो वगैरह थी ना, कम दिख रही है, देखो पर तिरपाल सारी फट गई, देखो इधर से सारी फट गई है इसमें। और सामने गेट खुला है, तो मैंने सारा कुछ काम, अपने किचन का सारा काम कर लिया, बर्तन भी धो के रख रही हूँ। ये सारे बर्तन साफ करके नहीं, फिर मैं जाऊंगी पूजा करने। जब तक हो गया था मंदिर पूजा करने का टाइम, मेरा ठाकुर जी को भोग लगाने का, धूप दीप करने का टाइम हो गया था। तो देखो एक औरत को अपनी घर गृहस्थी को ऐसे ही कर रख के चलना चाहिए, संभाल के अपने संभाल रखने चाहिए अपने परिवार को, अपनी घर गृहस्थी को, जो कि अपना घर खुशियों से महकता रहे। और पहले भगवान को लेके संग चलते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से इधर उधर ना करके, अपना समय व्यतीत करके भगवान में समय लगाओ थोड़ा, और अपने घर को संभालो। एक गृहिणी अपने घर को ऐसे ही संभालती है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। तो मैंने अपना किचन वगैरह सारी साफ सफाई करके रख ली। अब मैं जाऊंगी मंदिर में पूजा करने के लिए भगवान जी की, अपने ठाकुर जी की सेवा करनी। तय पे हमारे वो जम गया था, तो मुश्किल से ये छुटा पा रही थी इसको। बहुत सारा चिकनाई, जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो चिकना जम जाता है, तो मैंने इसमें बहुत जल छुटाया, तो ये छूटा ही नहीं। जैसे गिट्टी से खुरच खुरच के छुटाती हूँ मैं इसको, तब छूटता है जाके। मैं अपनी सिंक ना अच्छे से साफ करके रख देती हूँ, हाल की हाल तुरंत। और जब मेरी किचन अच्छी लगती है, अब मैं हाथ मुँह धो के आ गई भगवान जी की सेवा के लिए। तो मैं आ गई, दीप धूप की मैंने, और देखो हल्दी रोली से उनका तिलक किया, भगवत सभी देवी देवताओं का। और मैं भोग लगाने जा रही हूँ ठाकुर जी को। शाम के टाइम में मुझे जो वक्त मिलता है, तो मैं अपने कुछ माला करती हूँ, जो मेरे गुरुजी ने दी है करने के लिए, वो माला करती हूँ। और अपने भगवान जी को भोग वगैरह लगा के, चूँकि सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, ड्यूटी जाते हैं, तो सुबह मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो मैं जो वक्त मिलता है शाम को ही करती हूँ। तो माला करूँगी, एक ज़्यादा भी नहीं कर पाती माला, वैसे एक दो माला ही कर पाती हूँ मैं। और शाम की टाइम में घर में ही काम हो जाता है हमारे लोगों के लिए।
तो मैं जितना वक्त निकलता है मैं अपने भगवान जी के लिए उतना निकालती हूँ। मैं भोग लगा रही हूँ 4-5 बार। भगवान जी को 5 बार कम से कम भोग लगाना चाहिए। सब्जी रोटी बनाई थी मैंने, भिंडी की सब्जी और रोटी, तो मैं ये 5 बार इनको भोग लगा रही हूँ। और कुछ मीठा भी रखने चाहिए तो कि इसमें चटपटा होता है, तो कुछ बाद में मीठा भोग लगाए। तो मैंने मिश्री रखी है अभी, और जो भी हो आपके पास वो अपने भोग लगा दी। और दिन में फल वगैरह आ जाते हैं तो मैं दिन में उनका फल वगैरह का लगा देती हूँ भोग, और जो भी आता है, और शाम सुबह में सब्जी रोटी का। तो हम लोग लहसुन प्याज वगैरह खाते नहीं हैं, तो जो हम खाते हैं वो भगवान जी को हम अर्पण कर देते हैं। इन्हीं की वजह से बाहर तो खैर खा लेते हैं शादी पार्टियों में, घर पर नहीं खाते। तो मैंने जल पिलाया और घंटी बजा के इन्हें अर्पण कर दिया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की